हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशु है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 की गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। गणित में त्रिकोणमिति प्रश्नावली पढ़ाऊंगा 8A। देखिएगा, त्रिकोण प्रश्नावली पढ़ने से पहले मैं थोड़ा समझ लेता हूँ कि एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ये 90 अंश का होता है। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ ए, बी और सी मान लिया, ठीक है। अब जैसे कोण ए माना मैंने, इधर कोण ए, तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। जैसे इधर मैंने त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज एक मैंने इधर बना लिया, ए, बी और सी, ठीक। जैसे मैंने कोण ये मान लिया सी, तो क्या हो जाएगा? ये तो 90 अंश ही रहेगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। मैंने कोण इधर सी माना, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की ओर चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। क्या होता है? AC का स्क्वायर, फिर क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है? हमारे पास 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन। चौथा क्या होता है? कॉट, सेक और छठा क्या होता है? कॉसेक। ये बिना कोण के कुछ भी नहीं है। यानी साइन को क्या आप कुछ कह सकते हैं? साइन तो साइन है, जब तक इसमें कोण नहीं लगाएंगे, साइन ए या साइन बी या साइन सी, जब तक इसमें कोण नहीं लगाएंगे तब तक साइन का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने यहाँ से साइन ए ले लिया, तो क्या हो गया? साइन यहाँ से क्या होता है? साइन बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है? जो फर्स्ट मान होता है वो साइन का होता है, सेकंड वाला होता है काज का, तीसरा वाला होता है टेन का, ठीक है। अब साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हमें कितना दिया गया है? इधर BC दिया गया है। कितना दिया गया है? BC। कर्ण हमें कितना दिया गया है? AC। ऐसे ही इसका भी A मान लीजिए। आधार बटे कर्ण, काज का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन का क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। इसका क्या हो जाएगा? इसका टेन का उल्टा हो जाता है, आधार बटे लंब। सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और ये साइन का उल्टा हो जाएगा, काट कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब देखिएगा इधर साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कॉसिक थीटा। और काज थीटा बराबर क्या होता है? 1 सेक थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कॉस थीटा या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इधर क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? 1 टेन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? नहीं सॉरी, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 कॉस थीटा। अब क्या होता है? कॉसिक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका।
फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है। ए बी का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉज ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, ए बी बराबर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन ए कॉज ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, और बी कोण उसने कहा है समकोण। तो सबसे पहले हम समकोण एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण एक त्रिभुज। ये ए, ये बी, ये सी। वो कह रहा है बी कोण समकोण है, ठीक है। अब हम मान इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए बी का मान हमें कितना दिया गया है 5 और बी सी का मान हमें 12 दिया गया है। तो हम ए सी से इसका मान निकालेंगे। क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो अरे ए सी स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए सी रखेंगे। ए बी का मान हमें 5 दिया गया, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान हमें 12 दिया, तो 12 का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे, 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144। ए सी स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। जब इसका हम रूट हटाएंगे, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये कितने का वर्गमूल होता है, ये 13 का वर्गमूल होता है। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। अब हमें ए सी का मान कितना मिल गया है, 13। अब हमें काय की वैल्यू ज्ञात करना है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब हमारा कितना है 12, कड़ हमारा कितना है 13, तो 12 बटे 13। कॉज ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार हमारा कितना है 5, कड़ हमारा कितना है 13, 5 बटे 13। टेन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना दिया गया है 5, नहीं सॉरी 12 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया है 5। ठीक है, सारे आपके आंसर हो गए। फर्स्ट नंबर सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में बी कोण समकोण है। भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर तथा बी सी 3 सेंटीमीटर तथा सी ए 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टेन ए कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है बी कोण जो है समकोण है। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। बी कोण उसने क्या कहा है, बी कोण समकोण है। तो हमें पहले वैल्यू पुट करना है। ए बी का मान हमें 4 दिया गया है, बी सी का मान हमें 3 दिया गया है, सी ए का मान हमें 5 दिया गया है। अब वो कह रहा है साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है 3, कर्ण कितना दिया गया है 5, तो 3 बटे 5 हो जाएगा। और टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमें कितना दिया गया है 3, आधार हमें 4 दिया गया है, तो 3 बटे 4। अब कॉस सी मैंने बताया था, जब भी कोण सी लिया जाएगा तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। ये क्या हो गई, अब आधार हो गई। ये जब कोण सी पूछेगा तो कॉज ए बराबर कॉज सी बराबर है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है 3 और कर्ण हमारा कितना है 5। ठीक है, क्योंकि आधार हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 है। अब कॉट सी टेन का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है 3 और लंब हमारा कितना है 4। ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका। आप लोग थर्ड नंबर सवाल क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू में पी कोण समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3 और पी आर बराबर 1 दिया तथा क्यू आर दिया 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा पी कोण उसमें समकोण कह रहा है। क्या कह रहा है, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें पी कोण क्या होगा, समकोण होगा। पी कोण क्या होगा, समकोण, पी क्यू आर। ठीक है, देखिएगा अब हमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी आर
पी आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 1, क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी गई 2 और पी क्यू की वैल्यू हमें √3 दी गई है। अब हमें साइन क्यू मतलब साइन क्यू ये वाला मान चाहिए ना मुझे, ये वाला। तो मैंने बताया था जब भी कोण होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना दिया गया है 1 और कर्ण हमारा कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब ऐसे ही काज क्यों पूछा उसने, तो काज बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से ये सब याद रखना आप लोगों को, ठीक है। ये पहला होता है साइन का, दूसरा होता है काज का, तीसरा होता है टेन का। तो काज क्यूब कह रहा है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है √3 और कर्ण हमारा कितना है 2, ठीक है। अब कह रहा है टेन। अब इसमें ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा। अब उसने कोण कह दिया आर, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। टेन आर बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है √3 और आधार हमारा कितना है 1 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो √ किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं, क्यों वही संख्या प्राप्त होती है जिससे हम भाग देते हैं। अब साइन आर पूछ रहा है तो साइन आर बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना दिया गया है √3 और कर्ण हमारा कितना है 2, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को बैक मतलब पीछे करके देखिएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज में, देखिएगा चौथा नंबर सवाल कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में सी कोण समकोण है। कौन सा कोण, सी कोण समकोण है। यदि भुजा AB कितना दिया गया है 26, AC 10, BC 24 हो तो साइन B tan B cos A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये ज्ञात करना है, ये डॉक्टर मनोहर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा। और प्रश्नावली 8A का चौथा बता रहा हूँ, देखिएगा। उसने कह दिया है सी कोण समकोण है, ठीक है। एक मैंने समकोण त्रिभुज बनाया ACB, उसने कहा सी कोण समकोण है, तो ये समकोण हो गया। अब कह रहा है पहले हम इसका मान मतलब वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। AC बराबर जो दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है और BC ये हमें 24 दिया गया है और AB ये मुझे 26 दिया गया है। अब हमें निकालना है साइन B। साइन B बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। मैंने बताया था जब भी ये कोण पूछा जाएगा तो क्या हो जाता है कोण के सामने वाली भुजा क्या वो कहलाती है लंब, तो ये क्या हो गई लंब, ये क्या हो गई आधार। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 10 है, कर्ण हमारा कितना है 26, तो 10 बटे 26। इसको हम काट सकते हैं 2 से, देखिएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दूतियाई 6, 5 बटे 13 आ गया। अब ऐसे ही वो tan B का कह रहा है, tan B क्या बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है 10 और आधार हमारा कितना है 24, तो इसको भी हम 2 से काट सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 बटे 12। अब cos A, अब देखिएगा उसने कह दिया है cos A, अब कोण उसने क्या ले लिया A, तो ये क्या हो जाएगा कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। अब आधार cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है 10, कितना है 10 और कर्ण हमारा कितना कह रहा है 26 दिया गया है, तो इसको हम 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 5 बटे 13। आप लोग चौथे सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिएगा। अगर समझ में आ रहा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। क्या कह रहा है त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है। भुजा AB और BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन tan C के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है B कोण समकोण, कौन सा हो B कोण समकोण होना चाहिए। B कोण कैसा होना चाहिए
समकोण। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो वो कह रहा है बी कोण समकोण होना चाहिए। हो गया। अब हमें ए बी और बी सी की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई, 1। ए बी का मान भी 1 है और बी सी का मान भी 1 है और ए सी का मान हमें √2 दिया गया है। अब वो कह रहा साइन है, तो मतलब कोण ये पूछा उसने, तो मैंने बताया था कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। कहलाती है लंब। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, 1, और कर्ण हमारा कितना है, √2, तो 1 बटे √2। अब उसने कह दिया tan c, तो फिर मैंने बताया था जब भी tan c मतलब c का पूछे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, 1, और आधार कितना है, 1। किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो जितनी संख्या से देते हैं उतना ही आता है। 1 का भाग 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब आपका ये 5वां नंबर, इसकी सॉल्व लीजिए। ठीक है, कह रहा है 6 नंबर सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है। क्यू कोण समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो कॉज पी, टेन पी तथा कॉज आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, क्यू कोण समकोण है। कैसा है, क्यू कोण उसने क्या कहा है, समकोण है। तो ये आर है, ये पी है। अब हम वैल्यू हमें दी है तो हम पुट कर लेंगे। पी क्यू, पी और क्यू का मान हमें 4 दिया गया है। क्यू आर का मान हमें 3 दिया गया है। पी आर का मान हमें 5 दिया गया है। अब क्या है, कॉज पी, तो कॉज पी हम निकाल लेंगे। ये है, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब। तो कॉज पी में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कॉज पी, कॉज बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, 4, कर्ण हमारा कितना है, 5, तो 4 बटे 5 हो गया। अब टेन पी लंब बटे, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, 3, और आधार हमारा कितना है, 4। देखिएगा, अब उसने कह दिया है कि कोण कॉज आर, मतलब कोण आर का, कोण आर, तो कह रहा कॉज आर, तो आर में ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब। ये तो आधार हो गई। ठीक है, अब कॉज आर बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या हो गया, 3, आधार हमारा कितना होगा, 3, और कर्ण हमारा कितना है, 5। देखिए मैंने बताया है, ये जैसे कोण आर आपसे पूछेगा तो मैंने बताया कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जैसे मैंने इधर पी कोण माना, तो ये कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जब कोण पी कहेगा तो ये लंब हो जाएगा, जब कोण आर कहेगा तो ये लंब हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसकी वीडियो आप कर लो इसका। देखिए 7 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। हमें 3 अनुपात दिए होंगे, साइन या दिया होगा, या काज दिया होगा, या टेन दिया होगा। अगर साइन दिया होगा तो